तो चलते हैं। तो वो आज हमारे कल जो है ये 10वां अध्याय समाप्त हो गया। 11वां अध्याय चल रहा है ये गीता का। तो गीता के 11वें अध्याय में क्या है, तो 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो है ये अपने विश्व रूप का वर्णन किया है। ये अर्जुन को, अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन अब तक तो मैंने तुझे जो है अपने विभूतियों का वर्णन दिया था, विभूतियों का ज्ञान दिया था 10वें अध्याय में, लेकिन 11वें अध्याय में मैं अपने विश्व रूप को प्रकट करके और तुझे ज्ञान दूंगा, तुझे दर्शन दूंगा। इसलिए इस अध्याय का विश्व रूप योग दर्शन रखा गया है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप, विश्व रूप दिखाएंगे और ये समझाएंगे। और लेकिन इसके बाद तो भगवान ने जो कुछ भी किया है अपनी विभूतियों के बारे में, मतलब कृष्ण को ज्ञान देने के लिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए उन्होंने तरह तरह का ज्ञान दिया है, सब तरह का ज्ञान दिया है। तो अगर इस ज्ञान को अगर मनुष्य थोड़ा भी ले लेता है तो उसके जीवन के लिए बहुत है, काफ़ी है, तो भी उसके लिए बहुत है। इसलिए हमें जो ये जो गीता हमें जो सिखाती है, वो सिखाने के बाद में ही मनुष्य जो है अपने जो है, ये कहते हैं कि ये वृक्ष तो सूख जाता है लेकिन पत्ते कभी गिर भी वृक्ष कभी नहीं सूखता है, पत्ते सूख जाते हैं तो गिर जाते हैं, लेकिन फिर ये पत्ते फिर हरे भरे फिर निकल आते हैं, कोप होने की फिर निकल आती हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये मजबूत अपने जीवन को, अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए हमें पहले गीता से ज्ञान ले लेना चाहिए कि किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और क्या हमारे अंदर गुण होने चाहिए, क्या हमारे अंदर जो अवगुण हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए, क्या हमें किसके साथ में क्या करना चाहिए, किसके साथ में क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। तो ये जो है ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, ये कृष्ण भगवान जो है गीता से अर्जुन को दे रहे हैं, वो हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। हम भी प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं, ऐसा नहीं है कि हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन साहस और धैर्य रखने के बाद में ही ये सक्षम हो सकता है। अगर किसके अंदर साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। तो चलते हैं, अपने भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं और राधा रानी का भी आह्वान करते हैं। चूँकि बिना आह्वान के तो क्या हो सकता है, बिना आह्वान के कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं आने का है। कह देते हैं कि अरे हमको बुलाया ही नहीं है तो क्यों जाए। तो भाई बुलाना तो सबको पता है, अगर किसी मेहमान को बुलाओगे तो वो बात कुछ और है और अकस्मात आ जाती है तो वो भी बात अच्छी है, बात तो दोनों ही अच्छी है, लेकिन हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो आह्वान करते हैं, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णा वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणताय कृष्णा साय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। और संसार के जितने मेरे बहन भाई भाभी यहाँ हैं, जितने मेरे परिवार हैं, सबको मैं जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं, हम आज अपने 11वें अध्याय पर चलते हैं। तो देखो इसको हमें 11वें अध्याय में भगवान कौन सा, कृष्ण भगवान कौन सा विराट रूप दिखाएंगे, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है, उसको पढ़ना। देखो देख तो तुम कहाँ से पाओगे, लेकिन ये पढ़ तो लोगे, सुन तो लोगे। हाँ सुन तो, देखने के लिए तो भगवान जब अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं तभी देख पाते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी थी भगवान कृष्ण ने, तभी अर्जुन ने देख पाए थे ये सब कुछ, वरना अर्जुन कहाँ से देख लेते। अर्जुन कहते हैं कि मैं जो है अज्ञानी हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है। अगर कृष्ण तुम मुझे जितना ज्ञान दे देते हो उतना ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम चलते हैं। मदन ग्राह है परम गुहम मध्यात्म सजयतम यम युक्तम वजस्तेन मोहो अयम विगतो मम वच स्थेन
देखो यहाँ पे कितना बढ़िया गया, मोह अयम वच स्तेन मोह अहम। देखो ये भगवान अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए अपने आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहा है उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह होता है कि मुझ पर मैं इस लायक नहीं था। अर्जुन कहते हैं कि मैं इस लायक, ये कृष्ण मैं इस लायक नहीं था कि तुम मुझे इतना ज्ञान दोगे, जो तुम मुझे मेरे ऊपर इतना अनुग्रह करोगे। अनुग्रह करने के लिए तुम अपना वास्तविक स्वरूप मुझे दिखा सकते हो, मुझे ये भी बता सकते हो क्या करना चाहिए, ये भी बता सकते हो कि मैं मेरी विभूतियों में जो 10वें अध्याय में आपने कहा है उसको सुन के मैं जो है आश्चर्यचकित होता हूँ। और आगे भी जो इस विषय ये 11वें अध्याय में जो बताने जा रहे हो, ये जो है कहते हैं ये विश्व रूप, ये जो दर्शन कराने जा रहे हो, ये भी मेरे ऊपर ये भी बहुत बड़ा अनुग्रह है आपका, क्योंकि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ रह के और मुझे सब कुछ आपके बारे में, आपके स्वरूप के बारे में, आपके ऐश्वर्य के बारे में, ऐश्वर्य भाव माया लीला ये जितने हैं, ये तुम्हारे निराकार साकार निर्गुण निराकार ये सब स्वरूपों का मुझे तुम्हारे का ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं इस लायक तो नहीं था, मैं तुच्छ था। ये मदन ग्रहाय, मदन मतलब में तुच्छ था, मैं बहुत छोटा था, बहुत तुच्छ था। ये मेरे अंदर इतनी बड़ी सोच भी नहीं थी, मेरे अंदर ज्ञान भी नहीं था, मैं अज्ञानी था। और इतना सब कुछ तुम्हारे मदन ग्रह का यही है, ये मदन ग्रह जो मेरे ऊपर अनुग्रह किया है तुमने, ये मैं सोच के मैं अपने को बहुत खुश कर रहा हूँ, मैं खुशी से रह रहा हूँ, मुझे शांत प्रिय से रह रहा हूँ, मुझे शांति प्राप्त हो रही है। जो तुमने मुझे ज्ञान दिया है, ये विभूतियों के बारे में दिया है और आगे जो दे रहे हो, तो ये तुमने जो है ये किसी को ये गोपनीय रहस्य है, ये किसी को न बता के और तुमने मुझे बताया है, तो ये मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। अब बार बार अपने भाग्य को सराहना दे रहे हैं। मुझे पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम, जो गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य आपने हमें बताया और किसी को नहीं बताया, केवल मुझे ही बताया। इसमें कृष्ण बहुत खुश होते हैं। अध्यात्म विषय वचन, जो अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए जो आध्यात्मिक विषय हैं और उनके बारे में भी बताया कि ये भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कौन सा ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। और मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, जो विभूतियों के बारे में, अध्यात्म के विषय में, अध्यात्म मतलब ये आत्मा के विषय में, चेतन के विषय में, अपने विषय में भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, वो अर्जुन जो है कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अर्थात उपदेश कहा है, जो आपने अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहा है, जो मुझे जितने उपदेश दिए हैं, ये जो है 10वें अध्याय में, 1 अध्याय से लेके और 9वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने अपनी सारी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बता दिया था। ये पहले अध्याय से लेके ये 9वें अध्याय तक, ये 10वें अध्याय में जो है ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया था, बहुत उपदेश दिए थे और उन्हें अपने विभूतियों के बारे में सब कुछ उनको प्राप्त करा दिया था। तो इसके लिए अर्जुन बहुत खुश रह रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया। तुमने जो अपनी विभूतियों के बारे में जो जितना कुछ बताया है 10वें अध्याय में, और उससे जो है मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया, मुझे उससे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है। जो मेरे अंदर अज्ञान था, जो मेरे अंदर ये तुम्हारे जानने की कोई शक्ति नहीं थी, जानने के लिए कोई मेरे पास ऐसा विषय नहीं था जिससे कि मैं तुम्हें जान सकता था,
लेकिन आपने मुझे सब कुछ बता के मुझे धन्य कर दिया है और मेरा अज्ञान भी नष्ट कर दिया है और मेरा कहते अज्ञान भी नष्ट हो गया है। तो यहाँ जो है अथई एकादशो अध्याय में अर्जुन उवाच, इसमें तो जो है ये अर्जुन ही इनसे पूछेंगे। पूछने के बाद में आगे जो कृष्ण बताएंगे वो हम कल बताएंगे। चूँकि इसमें जो है भगवान ने अपने विराट रूप के बारे में कह रहे हैं। जो विश्व रूप है, जो विराट रूप है भगवान, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये बहुत समझदारी की बात है। तो भगवान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ये गीता पढ़ने से भगवान का ज्ञान उपदेश पाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कितने उनके नजदीक चले जाते हैं, हम कितने नजदीक पहुंच जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है वाकई में, हकीकत में, सच में भैया मैं किसी से झूठ नहीं बोलती हूँ, सच कहती हूँ, झूठ तो कभी नहीं बोलती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि हे राम, हम तो, हे कृष्ण, हम तो तुम्हारे, तुम हमें मिल गए, हम तो तुम्हारे पास पहुँच गए, ऐसा लगता है। चूँकि हमारे भाव क्या कहते हैं, कब भाव प्रकट हो जाते हैं, ये भाव जो है हमारे तभी प्रकट होते हैं जब हम कृष्ण को अपने अंतःकरण में बसा लेते हैं। ये सुनते 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 उनका ज्ञान प्राप्त करते, उनके उपदेश सुनते सुनते, गीता के उपदेश कृष्ण के मुख से सुनते सुनते हमें क्या लगता है कि कृष्ण हमसे दूर नहीं है, कृष्ण हमारे पास ही है, हमारे नजदीक है। और जो इस तरह से सोचता है तो ये हकीकत हो जाती है, इसमें कुछ ये झूठ नहीं रहता है और ना ही इसमें कोई संदेह रहता है, ये बात सत्य हो जाती है। हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम जिसकी कथा सुनते हैं, हम जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और हमें भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है, उनसे प्रेम भी हो जाता है। तो ये ही तो गीता का उपदेश है, ये ही तो गीता का ये है कि मानव अपने शरीर को जो है बदलने के लिए और गीता को सुनते ही और उसका जीवन भी बदल जाता है। वो खुद तो बदलता ही है, उसका जीवन भी बदल जाता है। ये गीता मानव जीवन है, ये मनुष्य को अपने जीवन में गीता को उतारना चाहिए। तो यही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रही। आगे के जो है 11वें अध्याय के जो दूसरा श्लोक है मैं कल कहूँगी, आज नहीं कहूँगी, आज बस इतना ही बोलूँगी। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।